जय हिंद मेरे भाई, कैसे हो सभी। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। डियर, आज ये हमारे एडजेक्टिव की 4th क्लास है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले लिखे हैं ये कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पिछले जो वीडियो है एक उनसे रिलेट कर रहे हैं। वो वीडियो यदि देखें तो आपको ये क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इन क्वेश्चंस को हम वीडियो के अंत में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप एक बार वीडियो को पॉज कर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं होते तो हम वीडियो के अंत में इन क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। वीडियो की करते हैं शुरुआत, बट सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कौन से डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री की। आज हम कौन सी डिग्री की बात कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री की। ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, सबसे पहले आप देखोगे कि कंपैरेटिव डिग्री एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ वीडियोज हम यूट्यूब पे भी देखते हैं तो उनमें पूरा कॉन्सेप्ट इनका नहीं मिलता है, लेकिन मैं हमारे वीडियोज में कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिग्रीज के सभी कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करवाऊंगा, जिससे कि आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत, जिसमें देखोगे कंपैरेटिव डिग्री। अब जब कंपैरेटिव डिग्री की बात आएगी, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कंपैरेटिव डिग्री आखिरकार होती क्या है। हालांकि मैंने पिछली वीडियोज में भी चर्चा कर रखी है कि कैसे पहचानोगे, बट एक बार और देख लो। ध्यान से समझना कि कंपैरेटिव डिग्री की जब बात करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री मैंने शॉर्ट में लिख दिया है C और D, C फॉर कंपैरेटिव, D फॉर डिग्री लिख दिया। अगर आपको एडजेक्टिव के अंत में AR दिखे तो कह देते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री है, और यदि शुरुआत में आपको मोर दिखे तो हम कह देते हैं कौन सी डिग्री है, ये हमारी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। मतलब दोनों आ जाए तो हम सीधा क्या बोलेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब कंपैरेटिव डिग्री है, बट इसका किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेंटेंस में या फिर एक डिग्री होगी, एक एडजेक्टिव होगा, उस एक एडजेक्टिव में एक साथ ना तो ER जोड़ सकते हैं, उस एक साथ ER और मोर का यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखना कि एक एडजेक्टिव में एक साथ मोर और एक साथ ER का यूज नहीं करते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको दोनों का एक साथ यूज करके क्या देता है, एरर देता है। ठीक है, तो देखना कि किस प्रकार से आपको एरर पूछी जा सकती हैं, जिसमें एक क्वेश्चंस देखोगे आप यहाँ पर कि आप लिखोगे कि इसको ऐसे लिखते हैं, आप लिखोगे कि माई वॉच इज मोर फाइनर देन योर्स। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है ये पॉजिटिव डिग्री का नहीं है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का है। और आप देखोगे कि जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया पहला, कि एक साथ ER और मोर का यूज नहीं करते डिग्री में कभी भी। तो आप देखना यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखो कि यहाँ पर फाइनर एक एडजेक्टिव है, तो फाइनर ER लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे कंपैरेटिव डिग्री है। बट ER ही लग गया तो मोर लगाने की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए, मोर नहीं आना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। जैसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लिख दूं तो आपको समझ में आएगा। देखो कि मैंने कहा कि ऐसे लिख दिया मैंने, रामलाल स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन मोहन। अब मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? ये देखो, आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, बेटर लिखा हुआ है। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट आपकी
सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी का। देखो मैंने कह दिया कि यहां पर रोहन इज मोर ब्रेवर देन सुनील। अब आप ध्यान दोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी इसमें कि रोहन इज मोर ब्रेवर देन सुनील। सर यहां पर जो आपने लिखा कि ब्रेवर जो है आपकी कौन सी डिग्री है, आप कहोगे सर कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री तो हमें इसी से पता चल रहा है ए आर लगते हुए से, तो फिर इसमें क्या है, मोर भी लगा रखा है, तो क्या नहीं आना चाहिए बताओ, ए आर हटना चाहिए या मोर, क्योंकि ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री ए आर जोड़ने से बनती है ना कि मोर जोड़ने से। तो ये इसमें क्या है, फालतू में लगा रखा, तो इसको हटा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया का पहला कॉन्सेप्ट नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो आप समझोगे कि जो आपकी यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे हैं, एक कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कौन से वाले देन का यूज करते हैं बोलो तो? हम इस THAN वाले देन का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। क्या कंपैरेटिव डिग्री, देखो सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि ये कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री की अभी शुरुआत है। इसमें इतने बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो शायद यूट्यूब पे भी चर्चा नहीं कर रखी है, तो वो आज मैं बताऊंगा इन सभी चीज़ों में। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखना तो आप देखोगे कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कौन से वाले देन का यूज किया जाता है, ये THAN वाले देन का यूज किया जाता है। लेकिन परीक्षाओं में क्या होता है, आपको दे देते हैं कौन सा वाला देन बताओ, THEN वाला देन, जो कि क्या है, नहीं आना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री के बाद कौन सा देन आना चाहिए बताओ, THAN आना चाहिए, है कि नहीं ये बात? चलिए, तो इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए इस कॉन्सेप्ट से लेकर लिखूं, तो मैंने लिखा क्या, मैंने ऐसे लिख दिया, राजस्थान इज बिगर, मैंने क्या लिखा, राजस्थान इज बिगर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपको, राजस्थान इज बिगर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप मुझे बताओगे कि यहां पर हमने ये जो देन लिखा है और यहाँ बिगर लिखा है, बिगर से आप समझोगे कि कौन सी डिग्री है बताओ, ये बिगर ER लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे कंपैरेटिव डिग्री है। और जब कंपैरेटिव डिग्री है तो आपको एक खोपड़ी में बात आएगी कि सर कंपैरेटिव डिग्री के बाद तो क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं। लेकिन देन कौन सा वाला यूज करते हैं बताओ, देन यूज करते हैं कौन सा वाला, THAN वाला। बट यहाँ पर कौन सा यूज कर रखा है, ये वाला तो गलत है भाई, क्या करो, हटा दो इसको। तो क्या लगाएं इसकी जगह, इसकी जगह लगाओ देन। तो ये बात समझ में आई क्या, आपको देन लगाना है। चलो एक और समझ लेते हैं, नहीं समझ में आया हो तो दूसरा देखो। मैंने लिखा आपको कि रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन रमन। अब मुझे बताओगे यहां पर कि मोर इंटेलिजेंट जैसे मैंने लिखा है तो आपको खोपड़िया में बैठ जाएगी बात कि ये जो मैंने लिखा है ये कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है, सर कंपैरेटिव डिग्री का है। कौन सी डिग्री का है बताओ, कंपैरेटिव डिग्री का है। और जब कंपैरेटिव डिग्री का है तो हमें कौन से देन का यूज करना चाहिए, THAN वाले का करना चाहिए। बट कर क्या रखा है, THAN, गलत है, ये हटा दो। तो क्या इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा बताओ, THAN लिखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर है। बढ़ जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम बात करेंगे एनी अदर का कॉन्सेप्ट, कि कंपैरेटिव डिग्री की बात आएगी तो आपको एनी
अदर, ठीक है, एनी अदर। जो एनी अदर है इसका यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, एनी अदर का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के में, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है तो देन के बाद क्या यूज करेंगे, एनी अदर का यूज करेंगे। सर कैसे, एक एग्जांपल और लिख दूं तो देखो समझोगे आप। यहां पर मैंने लिख दिया यहां पर ही इज मोर लेबोरियस, मोर लेबोरियस, he is more laborious than any boy in the क्लास। ऐसे ही लिखोगे क्या भाई? अच्छा, एक और एग्जांपल लिख देते हैं आपके लिए। तो यहां पर आप देखोगे कि दिस वॉच इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी, तो इसके बाद भी क्या लगेगा भाई, इसके बाद भी क्या लगाना है, अदर लगाना है, तो देन एनी अदर, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के बाद हमें ये सॉरी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम कौन से एनी अदर का यूज करते हैं। अब कर क्यों रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी क्लियर करते हैं आपके लिए। बट यहां पर देखो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी, अब देखो यहां पर एनी के बाद किसका यूज करेंगे, फिर से यहां पर किसका यूज करेंगे बताओ, अदर का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखोगे कि डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, अब यहां पर ये ध्यान रखना, अब यहां पर आप समझोगे तो ये यहां पर अदर क्या है, गलत है, अदर क्या है, गलत है। अब यहाँ गलत क्यों है एनी अदर कंपैरेटिव डिग्री के बाद, और यहाँ ये सारे के सारे सही क्यों थे, कॉन्सेप्ट ये है। अब यहाँ पर ये सही इसलिए है क्योंकि जो मेटल है ना वो डायमंड नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो वॉच और वॉच ये दोनों एक ही ग्रुप में है क्या ना, एक ही ग्रुप के। देखो ही है जो ये क्या नाम है, बॉय है, तो बॉय और ही ग्रुप के हैं एक ही, तो इसलिए अदर लिखो, ठीक है। आप ध्यान दोगे तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखो इंडिया है जो कंट्री है ये इसी के ग्रुप का है, ये इंडिया भी क्या है, कंट्री है, तो यहाँ पर क्या लिखो, अदर लिखो, क्या लिखो, अदर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा देखो यहाँ पर द यूएसए इज मोर पावरफुल देन एनी अदर, अब अदर लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ, इसके बाद आपको अक्सर अदर लिखेंगे, क्यों, यूएसए है वही क्या है, कंट्री भी है, उसको क्या लिखेंगे, कंट्री। अरे यूएसए है जो कंट्री में ही है ना, तो आप लिखोगे कि यहाँ पर ये कंट्री में ही है, इसी के ग्रुप में है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, अदर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बताओ, अदर। लेकिन आप ध्यान दोगे तो ये जो डायमंड है वो मेटल थोड़ी होता है, नहीं होता है, तो आप यहाँ पर क्या नहीं लिखोगे, अदर नहीं लिखोगे। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिसकी तुलना की जा रही है, अरे वो ग्रुप में है तो एनी के बाद अदर का यूज करो, नहीं तो मत करो, केवल क्या रखना है, एनी यूज करना है, ठीक है। अब डायमंड है वो मेटल नहीं होता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, अदर कट कर दिया। तो यूएसए है वो कंट्री है तो इसी का ग्रुप है, तो हमने अदर यूज किया। उसी प्रकार देखोगे दिस वॉच इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर वॉच, अब ये वॉच है वही इसका ग्रुप है, दोनों एक साथ के हैं ना, तो ही है वो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बॉय लिख देंगे, है ना, तो ये ग्रुप के हैं तो इसलिए हमने अदर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा, इंडिया इज हॉटर देन एनी कंट्री, अब कंट्री में ही कौन है, इंडिया भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, अदर का। अगर इनका जैसे इनका मैच नहीं किया तो हमने अदर हटा दिया था। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि हमने अभी ये सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बताओ, देन का। लेकिन हमारे पास कुछ कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद हम देन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टू का। वो कौन कौन से हैं वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। एक तो बेटा है सीनियर, क्या बताओ, सीनियर। एक दूसरा याद रखना है आपको, जूनियर। अगर आप सीनियर याद रख पाओगे तो आप जूनियर भी याद रख पाओगे, ठीक है। एक आपको याद रखना है सुपीरियर,
सुपीरियर, अगर सुपीरियर याद रख पाओगे तो आप इन्फीरियर भी याद रख पाओगे। अगर हम तो हम एंटीरियर भी याद रख लेंगे। अगर एंटीरियर याद रख ले पाएंगे तो हम प्रायर भी याद रखेंगे, और प्रायर याद रखेंगे तो हम पोस्टीरियर भी याद रख लेंगे। ठीक है, समझे क्या? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता कंपैरेटिव डिग्री का, कि वैसे तो हमने सीखा है क्या कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN वाले देन का यूज किया जाता है, बट कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम देन का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं। बोलो किसका यूज करते हैं? टू का। लेकिन एग्जाम में इनके बाद देन देकर एरर पूछी जाती है, समझे कि नहीं? तो ये जितने भी मैंने आपको लिखे हैं इनके बाद क्या यूज करेंगे बताओ? इनके बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं? टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बताओ? टू का यूज करेंगे। अब आप कहोगे सीनियर का मतलब वरिष्ठ, और जूनियर का मतलब कनिष्ठ, सुपीरियर का मतलब कि क्या है? उच्च स्तर का, इन्फीरियर निम्न स्तर का, एंटीरियर पूर्ववर्ती मतलब कि पूर्वगामी ऐसे कह सकते हो, प्रायर मीन्स पहले का, और पोस्टीरियर मीन्स क्या होता है? पिछला कह सकते हैं। इन सभी के बाद हम क्या यूज करेंगे बताओ? टू का यूज करते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है? इनके बाद देन देकर क्या पूछ लेता है? एरर पूछ लेता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है, तो जैसे ये कुछ एग्जाम में एक ये वाला क्वेश्चन आया था, है ना? इस क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, ये आप बताना क्या लिखेंगे? एज लर्निंग superior than wealth, ठीक है? देन वेल्थ। अब आप देखोगे कि यहां पर क्या आएगा? एज लर्निंग सुपीरियर देन वेल्थ। अब कोई ना कोई से एग्जाम में आया, मुझे इतना तो कंफर्म नहीं कौन से में, बट आया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना? ये प्रीवियस क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। देखो, अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये सुपीरियर जो लिखा हुआ है, सुपीरियर के बाद गलती क्या है कि आप देन यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे? हम क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टू। जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ पर आई एम सीनियर देन यू। अब ये लिख दिया, तो सीनियर के बाद क्या आएगा? हटाओ, देन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू आएगा। देन क्यों नहीं आएगा? क्या आएगा? टू आएगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब समझना, एक कंपैरेटिव डिग्री के बाद तो मान लीजिए टू का यूज होता है। ये देखो, मान लीजिए एक लिख दिया इनमें से, तो इनके बाद टू का यूज होगा, और दूसरी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं, और ये दोनों ही एक सेंटेंस में आ जाते हैं, और इनको एंड के द्वारा जोड़ रखा हो, तो हम किस प्रकार से उस सेंटेंस को लिख सकते हैं? ठीक है, तो होता यह है कि आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि यहां पर जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हे इज सीनियर एंड more intelligent than रोहन। अब मुझे यहां पर कोई गलती बता सकता है क्या? अब इस सेंटेंस में आप मुझे गलती बता सकते हो क्या? तो आपको नोट्स बनाने तो आपको लिखना, अगर कोई कॉपी पेन लेकर बैठा हो लिखना हो तो आप लिखोगे इसको, इस कॉन्सेप्ट को, कि जब एंड के द्वारा दो कंपैरेटिव डिग्री को जोड़ा जाए तो क्या करना होगा हमें? दो कंपैरेटिव डिग्री को जोड़ा जाए तो अगर दोनों कंपैरेटिव डिग्री के बाद अलग अलग, एक के बाद टू का, दो के बाद दूसरी के बाद देन का यूज हो, तो दोनों जगह हमें अलग अलग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या गलती है? इसमें गलती यह है कि सीनियर के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? टू यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम बात करेंगे
इन क्वेश्चंस की जो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि आप इनको एक बार ट्राई करना, नहीं होते तो हम इनको वीडियो के अंत में डिस्कस कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखना, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, सी वॉज स्ट्रेंजर इनफ टू फेस सोशल प्रेशर। अब आपको मैंने पहले बताया था क्या कि एक वर्ड होता है इनफ। कौन सा बताओ, इनफ। इनफ एक ऐसा वर्ड है कि इससे पहले हमेशा कौन सी डिग्री का यूज करते हैं बताओ, पॉजिटिव डिग्री का। कौन सी डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का। बट स्ट्रोंगर कौन सी डिग्री है, स्ट्रोंगर देखो कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। तो क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रोंग क्या होगी इसकी, पॉजिटिव डिग्री। तो इसको हम ऐसे सही करेंगे, यहाँ पर इसमें एरर थी। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखो, आई एम सो हैप्पी टुडे एज यू आर ऑन दिस ग्रैंड सक्सेस। आप यहाँ पर देखोगे कि पॉजिटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि सो और यहाँ पर लिखा हुआ है एज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सो और एज के बीच में हमेशा कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो सर हैप्पी पॉजिटिव डिग्री तो है, तो मैंने गलत नहीं कहा कि हैप्पी पॉजिटिव डिग्री है। बट इसके पीछे मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि सो एज का यूज केवल और केवल किस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है। बट दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव, सो वी यूज एज इन दिस सेंटेंस। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि सो नहीं आएगा, क्या लिख सकते हो आप, एज लिखोगे सो की जगह पर। ऐसा क्यों, क्योंकि एज का यूज किसी भी सेंटेंस में किया जा सकता है, बट सो एज का यूज हमेशा कौन से सेंटेंसेज में किया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेज में। बट दिस सेंटेंस इज नॉट नेगेटिव। क्लियर। आगे देखो, देखोगे कि यहाँ पर ही हैड ए लॉट ऑफ बुक्स बट ही डिड नॉट गिव मी टू मच यस्टरडे। अब आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे गलती नजर आई होगी तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपको गलती मिलेगी कहाँ पर, एरर मिलेगी कहाँ पर, यहाँ पर मिलेगी कि मच नहीं आएगा गुरुजी। क्या आएगा, मच के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भाई क्या, यहाँ पर लिखोगे आप मैनी लिखोगे। क्या लिखोगे बताओ, मैनी लिखोगे। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि जो मैनी आया है किसके लिए आया है, बुक्स के लिए आया है। और आप कहोगे कि सर बुक्स कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन से पहले या काउंटेबल नाउन के लिए हमेशा और हमेशा कॉन्स्टेंट मैनी का यूज किया जाता है, ना कि मच का यूज किया जाता है। तो आप ध्यान से समझोगे तो ये मैनी है जो किसके लिए आया है, बुक्स के लिए आया है। और बुक्स ऑलवेज काउंटेबल, सो वी यूज मैनी इन प्लेस ऑफ मच। ठीक है, तो मच की जगह हम क्या यूज कर देंगे, मैनी का यूज कर देंगे। इधर ध्यान दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो, द ब्लाइंड इज दोज हु आर अनेबल टू सी। अब ध्यान से समझोगे तो इसमें आपको कहीं पे गलती नजर आ रही है क्या, पहले ये बताओ। तो आप लिखोगे कि यहाँ पर सर गलती नजर आ रही है हमें, क्या कि यहाँ पर गलती ये है। तो ये वैसे खैर हम डिस्कस कर भी लेंगे कि द लगने से ये जो एडजेक्टिव है ये बन जाता है प्लरल। और जो प्लरल एडजेक्टिव बन जाता है मतलब ये नाउन बन जाता है। कहने का मतलब तो ये है कि एडजेक्टिव से पहले यदि द आर्टिकल का यूज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और नाउन भी कैसी, प्लरल बन जाती है। जब नाउन प्लरल होती है तो आपको वर्ब भी कैसी यूज करनी होती है, प्लरल। तो यहाँ पर इज यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, आर यूज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। अच्छा, इसमें ध्यान देंगे तो देखो, सी वाज वाइजर एंड मच ब्रिलियंट। अब ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर भी आपने देखा था इसमें कि एंड के द्वारा दो आप एडजेक्टिव्स को जोड़ते हैं तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव कैसे होने चाहिए, समान डिग्री के होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पर ये वाइजर है, मतलब ईआर लगा हुआ है, तो ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। तो एंड के बाद भी कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का। तो मच नहीं आएगा भाई, यहाँ पर मोर ब्रिलियंट लिखोगे तो मच के जगह पर
क्या लिख दे भाई, मोर लिख दे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इधर ध्यान देंगे, मोहन वॉज मोर ब्रेवर देन रोहन। शुरुआत में हमने देखा था कि एक जो एडजेक्टिव है उसमें दो दो तरीके से कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी बनेगी कि आप ER लगा के भी बना दो उसको और उसमें मोर भी यूज कर दो। एक ही तो यूज कर सकते हो, या तो AR या उसमें पहले क्या यूज करोगे, मोर, तो ये क्या होगा, सही हो सकता है। अब यहाँ पर दोनों तरीके यूज कर रखे हैं, तो एक यूज करना है कैसे, देखो यहाँ पर देखो क्या यूज करना है, या तो ब्रेवर लिखो या फिर मोर ब्रेव लिखो। तो हम ब्रेवर ही लिख सकते हैं, मोर तो नहीं लगा सकते, तो मोर नहीं आएगा, यहाँ पर कट कर दो इसको, ठीक है। आगे देखे तो इस सेंटेंस में ही वाज सो टॉल एज वी थिंक। अब यहाँ पर खोपड़ी में फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट जो कहाँ गया, देखो ये वाला, ये लिख रखा था यहाँ पे, अभी पढ़ाया था कि सो और एज का यूज हमेशा कौन सी डिग्री में यूज किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री में, माना हमने ऐसा ही है। एज का यूज भी कौन सी डिग्री में किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है, ये भी हमने मान लिया। बट आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि सो एज का यूज केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। तो सो को हटा दो और क्या लिख दो भाई, एज लिख दो यहाँ पर, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन है कि नो अदर वॉच इज एज एक्सपेंसिव एज दिस। तो आप मुझे बताओगे कि ये सेंटेंस सही है क्या, गुरुजी ये सेंटेंस हमारा एकदम सही सेंटेंस है। सर सही है कि एज के बाद एज के बीच हमेशा कौन सी डिग्री यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री, और एक्सपेंसिव इज ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, अब ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, और इन क्वेश्चंस को यदि आपने अच्छे से समझ में आ गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।